तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार का वादा है कि साल 2022 तक हर किसी के पास रहने के लिए मकान होगा और इसी सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम उठाया गया है कंस्ट्रक्शन में एफडीआई के नियम कानूनों में ढील देकर। लेकिन इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अब तक अपने लिए एक छत का सपना देख रहे हैं। हर भारतीय का 2022 तक घर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के इस वादे ने देश के उन लोगों में उम्मीद जगा दी जिनका न तो घर है और न ही उसे ले पाने की उम्मीद। लेकिन वादा निभाने के लिए अगले 10 साल में 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 30 से 40 लाख करोड़ डॉलर सरकार देगी। शायद इसी वजह से सरकार ने सीधे विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दी है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में और फंड आ सके। 2015 में रीट्स और एफडीआई मिलाकर 10 से 15 अरब डॉलर का सालाना निवेश होगा। अनुमान है कि सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए लगभग 19 करोड़ किफायती मकान बनाने पड़ेंगे। आसार है कि नए नियमों से भी सस्ते मकानों को प्रोत्साहन मिलेगा। नए नियमों के तहत सीधा विदेशी निवेश अब न्यूनतम फ्लोर एरिया 50,000 वर्ग फुट से घटाकर 20,000 वर्ग फुट कर दिया गया है। कम से कम निवेश भी 1 करोड़ डॉलर से घटाकर आधा हो गया है और निवेशक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद या निवेश के 3 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। इन तब्दीलियों से विदेशी निवेश देश के एक ऐसे बड़े हिस्से में किया जा सकेगा जहां अब तक उसकी पहुंच नहीं थी। स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सबसे ज्यादा ध्यान किफायती मकानों पर है। इसका छोटे प्रोजेक्ट्स पर जाहिर है अच्छा असर पड़ेगा। सिर्फ महानगरों में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी निवेश होगा जहां कम मांग के कारण प्रोजेक्ट साइज छोटे होते हैं, इसलिए एफडीआई डिमांड कंस्ट्रेंट्स द प्रोजेक्ट साइजेस आर स्मॉल। फिर भी कुछ जानकारों की राय में ये नए नियम महज एफडीआई को लुभाने का एक हथकंडा है और ज्यादातर फंड लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग जैसे अधिक मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स में ही जाएंगे। I'm not sure how much of it will go to affordable housing because if you look at it look at the notification. पता नहीं इसमें कितना पैसा सस्ते मकानों को जाएगा। नोटिफिकेशन में प्लॉट का साइज छोटा करके प्रक्रिया आसान की गई है। जिन किफायती मकानों में निवेशकों की दिलचस्पी है वो तो पहले की शर्तों में ही पूरी हो जाती। मेरे ख्याल से ये एफडीआई को लाने की रणनीति है, बाजार खोलने का एक हिस्सा है। I think it's part of the strategy to get FDI. It's a part of the strategy to open up the market. रियल एस्टेट उद्योग में तो नई उम्मीद जगी है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माहौल बेहतर करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक आएं, तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो अगर आप रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका जो भी सवाल है उसे आप हमें property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए या फिर आप चाहें तो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल हमें 56388 पर भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।